ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ AVM ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ AVM ਗਲੋਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ कैथल ਦੇ ਵਿੱਚ भी होया है ना, किस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने रहा है? वेल, जो हमारा ये सेमिनार्स करने का मेन मोटिव रहता है, वो मोटिव क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अवेयर हों कि हाँ, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं कंट्रीज़ को लेके कि मुझे कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, UK जाना है, USA जाना है, कहीं भी जाना है ना, तो उस चीज़ को लेके आप लोग कन्फ्यूज्ड ना रहें। बिकॉज ये जो कन्फ्यूजन आप लोग क्रिएट करते हैं, उससे क्या होता है, आप अपना बहुत कीमती समय जो है वो स्पॉइल कर देते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं, जिस करके बच्चे का इनटेक है जो वो निकल जाता है और प्रोफाइल है वो वीक हो जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, अकॉर्डिंगली आपके वीज़ा में दिक्कत आती है। तो जो ये हम सेमिनार्स करते हैं, इसमें हम करियर डेलीगेट्स को, करियर रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं, जो आपको ऑन स्पॉट, अगर आपकी प्रोफाइल होती है एलिजिबल, तो ऑन स्पॉट ऑफर लेटर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपकी इनटेक में सीट्स बुक हो जाती हैं। एंड जो भी कंट्री का प्रोसेस आप समझना चाहते हैं, 2-3 कंट्रीज़ को लेके अगर कन्फ्यूजन है, तो तीनों कंट्रीज़ की काउंसलिंग आप ऑन स्पॉट लेके जा सकते हैं और अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, UK ਜਾਣਾ, USA ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? बिल्कुल। जो कंट्रीज़ हम स्पेसिफिकली डील करते हैं, नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 USA, नंबर 4 UK एंड नंबर 5 इज़ न्यूजीलैंड। ये जो 5 हैं वो मेन कंट्रीज़ हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप यूरोप में जाने का प्लान कर रहे हैं, जर्मनी स्टडी वीज़ा, माल्टा, साइप्रस, क्रोशिया, हंगरी, इटली, स्पेन, कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप अपना आने वाला फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, बेसिकली अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं, तो उस चीज़ की भी काउंसलिंग आप ले सकते हैं। उसके भी स्पेसिफिक डेलीगेट्स हमारे पास मौजूद होंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ स्टूडेंट ਨੂੰ मिलती है? अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स की, तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्कीम्स चलाती हैं, जिसमें क्या होता है कि वो 20, 30 और इवन 50% फीस वेव ऑफ भी आपको प्रोवाइड करती हैं। और सबसे ज़्यादा टॉप पे जो इस टाइम पे कंट्रीज़ चल रही हैं, जो इस अपकमिंग इनटेक में स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड USA। तो अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया या USA का प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, IELTS स्कोर है 6 नॉट लेस देन 5.5 और इवन 6.5 नॉट लेस देन 6, then you are eligible for the scholarship thing and you can plan for these particular countries। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਾਲਜ, ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ AVM ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾਂ ਵੀ। ਮੈਮ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅप्लाई कर सकते हैं? वेल अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में आपको भी पता है कि 10 साल तक का भी गैप है जो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आप अपने गैप को लेके वरिड हैं, आप प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड, तो आई थिंक यूएसए इज़ द बेस्ट कंट्री बिकॉज उसमें गैप को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। प्लस जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है वो क्या है इस टाइम पे कि यूएसए में आप विदाउट IELTS PTE विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये चीज़ आपको भी पता है कि आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अटैम्प्ट्स के थक हार चुके हो, है ना, एलिजिबल डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मुझे जाना है बट अपना प्लान मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मुझसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, IELTS नहीं हो रही, PT नहीं हो रही, तो वरी मत कीजिए बिकॉज यूएसए में वी डोंट रिक्वायर दैट। यूएसए में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यूएसए में एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे आपकी एलिजिबिलिटी पूछते हैं, वो ये देखते हैं कि आप यूएसए क्यों प्लान कर रहे हो, क्या आपका बेसिक मोटिव है बाहर जाने का, है ना। उन्हें आप जेन्युइन लगने चाहिए, आप ये लगने चाहिए कि हाँ अगर आप बाहर जा रहे हो, आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो आपका एक जेन्युइन मोटिव है, दैट इज़ टू स्टडी देयर नॉट टू सेटल देयर, है ना। तो अगर ये कुछ 3-4 जो कंडीशंस हैं आप फुलफिल कर देते हैं तो यूएसए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपको वीज़ा ग्रांट करवा के देती है, अकॉर्डिंगली आपकी फाइल जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रोसेस होती है। हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ जी राजेश जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ IELTS ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹੈ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੇ ਜੀ, मैं ना पहला पैसे नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं बेसिकली? हाँ जी, हाँ जी। तो राजेश जी आपके जो 5.5 बैंड स्कोर है वो किन दो मॉड्यूल्स में है? मेरे लिसनिंग एंड राइटिंग में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड अटेम्प्ट? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। ऑल राइट, तो आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं, तो 1 साल का गैप क्यों डाल दिया आपने? वो मैडम एक तो मैं IELTS कर रहा था और सेकंड चीज कुछ फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उस टाइम बजट नहीं था जाने का। ओके, सी सर, जो आपकी प्रोफाइल है वो एलिजिबल प्रोफाइल है, लेकिन मैं आपको एक डेडलाइन देना चाहती हूँ। आप ऑलरेडी प्रोफाइल में लेट हो चुके हैं, 2023 पास आउट हैं और अभी जो 2024 का हमारा अपकमिंग इनटेक चल रहा है वो है सितंबर इनटेक। तो ज़्यादा आप इतना मत सोचिए बिकॉज हमारे पास 95% सीट्स फुल हो चुकी हैं। आप अपनी बुकिंग करवाइए, हम सोनीपत आ रहे हैं सेमिनार में, आपको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर ग्रांट करवा के देंगे। और रही बात जो आप फीस आफ्टर वीज़ा लेना चाहते हैं उसके लिए भी डोंट हैव टू वरी, हमारे पास ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा मोड्स भी अवेलेबल है। मुझे जो स्लॉट बुक करने के लिए करना क्या पड़ेगा मुझे अब? सर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका पासपोर्ट, आपका TRF, आपकी जो एकेडमिक्स हैं 10th +2 और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स हम आपको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर ग्रांट करवा के दे देंगे। ठीक है मैम, तो Right. फिर आप मिलोगे वहाँ पे सेमिनार में? बिल्कुल सर, मिलेंगे आपको। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए नीचे दिए गए नंबर्स पे, आप सेमिनार के लिए। मैं अभी करवा रहा हूँ मैं। डन सर, डन, थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਮ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल
देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू के नाम से बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे सवाल करेंगे, कैसे जवाब देने हैं। तो लेट मी टेल यू, इतना घबराने वाली बात नहीं है। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का या हार्डली 1 मिनट का, मुश्किल से 1 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछता है। वही 3-4 सवाल हैं जिन्हें वो घुमा फिरा के पूछता है। आप क्यों जाना चाहते हो यूएसए, आपने यूएसए क्यों चूज़ किया, है ना, आपने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्यों चूज़ किया, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपका मोटिव क्या है, आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो यूएसए आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये कुछ 4-5 सवाल क्या बच्चा रट के नहीं जा सकता? ऑब्वियसली बात है, आजकल सारा मैटर आपको वेब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप ये क्वेश्चंस निकालो, आप उन आंसर्स को रटो और आप जाके वहाँ दे सकते हो। रिफ्यूजल्स क्यों आते हैं? एक रीज़न है इसका। देखो, आप अपने आप को जैसे वहाँ प्रेजेंट करते हो ना, उस तरीके से मैटर करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप 3-4 सवाल के जवाब दे दोगे लेकिन फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका एक रीज़न हो सकता है, द पर्टिकुलर रीज़न आप उन्हें जेन्युइन नहीं लगे। आपका जो वहाँ स्टे करने का इंटेंट है वो उन्हें जेन्युइन नहीं लगा। तो टू ओवरकम दैट, हमारी टीम, एवीएम ग्लोबल की टीम आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाती है कि ये तरीके आपने फॉलो करने हैं, ये टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट योर वीज़ा। प्रॉपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं जूम ऐप पे, आपके नाम पे एक ट्रेनर असाइन कर दिया जाता है जो आपको प्रॉपर इंटरव्यू तैयार करवाएगा जब तक आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नहीं आता। आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, आपने अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, आपने कैसे वहाँ बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, छोटी से छोटी बेसिक चीज़ भी हम आपको बताते हैं। और इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, इंटरव्यू कोई बिग डील नहीं है। बच्चे वीज़ा लेके आते हैं, इवन ऐसे ऐसे बच्चों के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ जो वीज़ा लेके आते हैं, इंग्लिश का ई भी नहीं पता होता, है ना, एंड देन ऑल्सो दे ग्रांट द वीज़ाज। इसका क्या बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है? वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आप के ऊपर वर्कआउट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उन्हें वीज़ा ग्रांट हो जाता है। हेलो सर, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? सर मैं गुरमीत ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ। हाँ जी गुरमीत जी, दसो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। हाँ जी, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਲੱਸ 2 ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀ? ਔਰ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ 2023 ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚ, ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ 68% ਔਰ ਆਈਲੈਟ ਤੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी, 6 ठीक है जी। ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? प्लस 2 2023 पास आउट है आप सर? हाँ जी मैम मेरे बेटे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का क्या रिफ्यूजल का कारण क्या रहा है? मैम यही कारण है कि यही देखा हुआ भी आप हॉस्पिटल प्लान स्टडी फिनिश करके वापस नहीं आना आप। अच्छा ठीक है, आप मुड़ के वापस नहीं आओगे। तो अभी आपकी कौन सी प्रेफरेंस कंट्री है, कहाँ प्लान कर रहे हो जाने का? मैम सबसे पहले तो ये है कि पहले मैंने पैसा बहुत खराब कर चुका हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है, फिर दोबारा आपको पता मिडिल क्लास के हम लोग हैं, ऐसे नहीं होता कि फिर दोबारा पैसे वहाँ हो जाए, जो एक्टर वीजा हो जाए, जहाँ हम पैसों से हो जाए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो, आपको अगर मैं एक बेस्ट कंट्री गाइड करूं तो सर आप यूके प्लान करो, लंदन। ठीक है, इसका रीज़न क्या है सर? पहली बात तो यूके में जो है वो गैप एक्सेप्टेबल है। आप जैसे आप 2023 पास आउट हो तो वो 1 साल का जो आपका गैप है वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, रही बात आइलेट्स की, तो आइल्स में आपके 6 नॉट लेस देन 5.5 है जैसे आपने बताया। तो जो ये बैंड स्कोर है ये भी यूके एक्सेप्ट कर लेता है, और इवन यूके विदाउट आइल्स भी आपकी फाइल है जो वो भी आगे प्रोसेस में डाल देता है। ठीक है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी आइल्स में 6 बैंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप यूके करो। और रही बात पेमेंट मेथड की, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा मेथड यूके में अवेलेबल है। ओके थैंक यू मैम। राइट सर, राइट। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਏਵੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਵਾ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ AVM ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲੂਗੀ। AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ USA ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 20-25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ਲੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार इदा तुसी फंड दिखा दो पर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। बिल्कुल जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट है। वो आपसे प्रॉपर इनकम प्रूफ्स मांगता है, आपकी 10 लाख से ऊपर की ITRs मांगता है। अब आप लोगों के पास फंड्स हैं लेकिन इतने इनकम प्रूफ्स नहीं होते दिखाने को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग कनाडा या UK प्लान कर सकते हैं। आप कनाडा या UK क्यों? बिकॉज कनाडा में आप GIC जब पे करते हैं तो उसमें उन्हें एक प्रॉपर प्रूफ मिल जाता है कि हाँ यू गाइज आर हैविंग सेविंग्स मनी, जो अब ऑब्वियसली बात है 1 साल तक रखवा के फ्रीज करवा रहे हो। तो इतना पैसा जब किसी के पास होता है तो वो तभी वहाँ पे रखवाना अफोर्ड कर सकता है। सेकेंड थिंग UK में भी हम आपके 28 दिन पुराने यानी कि 1 महीना पुराने फंड शो कर देते हैं। आई मीन जो आपके पास फंड्स हैं उनके द्वारा 1 महीना वो पुराने होने चाहिए, उनके द्वारा आपकी फाइल्स लग जाती है एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ USA ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ? वेल ऑस्ट्रेलिया में जो इस टाइम पे अपकमिंग इनटेक चल रहा है वो चल रहा है नवंबर इनटेक। जुलाई इनटेक फुल हो चुका है, जैसे कि आपको पता है अगले ही मंथ जुलाई जो है बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है वो है नवंबर इनटेक। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग इनटेक के लिए फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। रही बात फ़ंड्स रिक्वायरमेंट की, तो फ़ंड्स रिक्वायरमेंट हमें ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 महीने पुराने फ़ंड्स चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, जो कि होते हैं 25 से 30 लाख रुपए लमसम। ठीक है, इतने फ़ंड्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी फाइलिंग प्रोसेस आगे होती है। ऑफर लेटर हम आपका विदिन 10 वर्किंग डेज मंगवा देते हैं। फंड्स शो होने के बाद आपकी GTE प्रोसेस में जाती है। GT क्लियर होने के बाद, जो कि जब GST बन चुकी है, आपको भी पता है दैट इज़ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, है ना, वो क्लियर होने के बाद आपके जो आगे का प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है और यू ग्रांट द वीज़ा फॉर द नवंबर इनटेक। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ? बिल्कुल, कोर्सेज एक ऐसा सवाल है जिसको लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। नॉन मेडिकल की हुई है जी, आगे कोर्स कौन सा ऑप्ट करें, आर्ट्स की हुई है कोर्स कौन सा ऑप्ट करें, कॉमर्स की हुई है, मेडिकल की हुई है, कोर्सेज को लेके बहुत कन्फ्यूजन है ना। मत होइए परेशान, बिकॉज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। वो चीज़ क्या है कि जो कोर्सेज हैं आपको अपनी लास्ट स्टडी से रिलेटेड ही चूज़ करना है।
है ना। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो और उसके बाद आप जा रहे हो कोई आर्ट्स के कोर्स में या किसी भी ऐसे स्पेसिफिक कोर्स में जिसका उसमें मेल नहीं बैठ रहा, एज एन एग्जाम्पल आप लेट्स से कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने +2 कॉमर्स में कर रखी है, फिर प्लान कर रहे हो जी मेरे को नर्सिंग करनी है, मेडिकल की स्ट्रीम है, कैसे मेल खाएगी, वीज़ा ही नहीं मिलना आपको, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स कॉन्ट्राडिक्टोरी हैं। तो इसीलिए कोर्सेज आप ऐसे चूज़ कीजिए जो आपकी प्रोफाइल से मेल खा रहे हैं। कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर तो आप +2 कर रहे हैं तो +2 के बाद आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। आर्ट्स वाला बच्चा BA कर सकता है ना, BBA कर सकता है, BCA कर सकता है। अगर मैं बात करूँ +2 नॉन मेडिकल बच्चा, तो अगर बैचलर करनी है तो आप BTech कर सकते हो, BSc कर सकते हो, कॉमर्स की हुई है तो BCom। आपको भी पता है ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स इंडिया में जैसे चलता है वैसे ही बाहर भी हायरार्की इसी तरीके से चलती है। बट अगर कोई स्पेसिफिकेशंस आपको चूज़ करनी है ना, अगर आप आर्ट्स वाले बच्चों तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कलनरी आर्ट्स, है ना, ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट, इनमें आप जा सकते हो। अगर आपने कॉमर्स में +2 कर रखी है या जो भी आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर आपने कर रखी है, यू कैन गो फर्दर इनटू फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो ये आप ऑप्ट कर सकते हो। मेडिकल वाला बच्चा नर्सिंग चूज़ कर सकता है, प्रैक्टिकल नर्सिंग, बट इसमें मैथ्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आपके पास मैथ्स होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आप एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियो थेरेपी, इसके अलावा एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, है ना, ऐसे कुछ n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से मेल खा रहे हैं, उसमें जा सकते हैं। लास्ट बचता है हमारे पास नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल में आप IT से रिलेटेड कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ इंजीनियरिंग फील्ड, है ना, साइबर सिक्योरिटी फील्ड, हैकिंग फील्ड, ये कोई भी जो फील्ड्स हैं आप चूज़ करके इसमें आगे अपनी फर्दर स्टडी कैरी ऑन कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो ओपन स्ट्रीम्स होती हैं, हर स्पेसिफिक जो इनटेक कह रही हूँ, हर स्पेसिफिक जो बच्चे ने स्ट्रीम ली हुई है उससे मेल खाते हैं, जिसमें मेनली आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये कुछ स्पेसिफिक ओपन स्ट्रीम्स हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, आगे अपना प्रोसेस कैरी ऑन ਕਰ सकते हैं। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, सत श्री अकाल जी सर, नेहा गल करदी मैं। ਹਾਂਜੀ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी सर, मैं विजिटर वीजा देख रही थी कनाडा का, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੁਝ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। मैं इतों गल करदी हां नवे शहर तो। अपनी प्रोफाइल बताएंगे एक बार आप? हाँ जी मैम, अभी मैं वर्किंग हूँ। ठीक है, किस सेक्टर में वर्किंग है आप? मैम बैंकिंग लाइन है मेरी। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? मैम गवर्नमेंट है। ठीक है, और एज कितनी है अपनी? एज मैम मेरी 29। मैरिड है, अनमैरिड है? नहीं नहीं मैम, अनमैरिड हूँ मैं। ठीक है, तो कनाडा जाना प्लान कर रहे हैं आप बेसिकली? हाँ जी कनाडा का प्लान कर दी मैं। राइट, कब से जॉब कब से कर रहे हैं आप? मैम 3 या 2 ईयर हो गए हैं। और लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है मैम अपनी? एमटेक। कौन से ईयर में कर रखी है एमटेक? ये मैम 2018 में की है। ठीक है, उसके बाद से आप जॉब कर रहे हैं, राइट? हाँ जी उसके बाद से जॉब है मेरी। डन। तो मैम मुझे जॉब के क्या प्रूफ दे सकते हो आप दैट यू बीन करंटली वर्किंग इन दिस सेक्टर? मैम मेरे पास ITR है अभी। ठीक है। 3 ईयर की। ठीक है। फंड्स हो जाएंगे मेरे पास। कितने फंड शो करवा देंगे मैम? मैम अभी है अकाउंट में 15 से 16। ठीक है। CA रिपोर्ट मैम बनवानी हो तो कितनी वैल्यूएशन बन जाएगी? मैम बन जाएगी वो 21-24 के राउंड। 21 lakhs? हाँ जी। चलो इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ITRs आप दे देंगे, फंड्स आप दे देंगे, तो मैम ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ये आपके पास मिल जाएगा? बिल्कुल मैम मिल जाएंगे। ठीक है। एंड रही बात फॉर्म 16 ITRs के साथ, वो भी प्रोवाइड करवा देंगे मैम? मैम उसके लिए एक बार मुझे डिस्कस करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, एक्चुअली वो परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर्म 16 के लिए। ठीक है। सैलरी मैं स्लिप्स? अप्लाई करूंगी। सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। NOC? NOC यस हो जाएगी। डन। ओके मैम, सो प्रूफ्स तो अपने पास पूरे हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आती है कोई इशू वाली बात नहीं है, वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। रही बात मैम कनाडा विजिटर वीज़ा पे जाने की, तो कनाडा ही क्यों प्लान कर रहे हो आप जाना? एक्चुअली मैम मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार कंट्री विजिट करके वहाँ से वापस आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मैं यहाँ पे सेटल हूँ।
राइट मैम, तो राइट। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है वहाँ पे। ओके, तो कनाडा कोई रहता है मैम अपना ब्लड रिलेशन में? यस मैम, टोरंटो में मेरी सिस्टर रहती है। ओके मैम, वहाँ पे पीआर है वो? रियल सिस्टर नहीं, रियल सिस्टर नहीं है, कजन सिस्टर है। जस्ट घूमने जाना है हमने उनके पास। ठीक है, वो पीआर है मैम वहाँ पे? नो, अभी पीआर नहीं है, अभी उन्हें 1 ईयर ही हुआ है। 1 ईयर हुआ है, ठीक है। डन मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे क्या वो आपको स्पॉन्सर कर पाएंगी? नो मैम, अभी पीआर नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल है मैम, कुछ अच्छा तो सजेस्ट करो मैम, जो बेस्ट हो मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। सी आपका मैंने बहुत सुना है एवीएम का मैम, सो इसलिए मैंने कॉल की है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपके पास आपकी जो प्रोफाइल का सोल्यूशन है मैम, आप हमारे पास है। हम क्या करेंगे मैम, आपका ना वाया इनविटेशन वीज़ा लगाएंगे। ओके मैम। ठीक है, अब इनविटेशन मैम किस बिहाफ पे होता है? इनविटेशन मैम हम आपका मंगवाते हैं, वहाँ पे कोई रिलेटेड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस जो भी आप वहाँ पे अटेंड करोगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसका मैम हम आपको इनविटेशन मंगवा के देंगे। आपकी उसके बाद आइटिनरीज प्रॉपर बनेंगी, आपका कवरिंग लेटर रेडी होगा, हर एक चीज़ प्रॉपर रेडी होती है विद होटल बुकिंग्स, एंड देन उसके बाद मैम फाइल लॉन्च करेंगे आपकी। ओके मैम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, डॉक्यूमेंटेशंस ओके हैं, वीज़ा लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, USA ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ जा रहा है सोनीपत ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा वाले के लिए खास तौर पे अनाउंसमेंट्स ने 30 जून को आप सोनीपत में पहुंच सकते हो। सोनीपत में AVM ग्लोबल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां से आपको काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनसे मुलाकात हो सकती है। डायरेक्टली आप अपनी असेसमेंट करा सकते हैं। आपको वहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल हो सकती है। इसलिए आप 30 जून को सिटी मॉल में जो है वहाँ पे पहुँच के, एड्रेस लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, सोनीपत पहुँच के आप जानकारी हासिल कर सकते हो। पलकिन सहगल जी, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। और आज हमने रिसीव किया है सोनू जी का साइप्रस स्टडी वीज़ा। आइए जानते हैं सोनू जी से उनका एक्सपीरियंस AVM ग्लोबल में कैसा रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू, आई एम फ्रॉम जींद। मैं अपना स्टडी वीज़ा साइप्रस का AVM ग्लोबल चंडीगढ़ से अप्लाई करवाया था और मेरा फाइल एकदम प्रोसीजर बहुत बढ़िया है। मैं इनकी सर्विस से खुश हूँ। आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप सभी भी यहीं से अप्लाई करें। I am Monu. I am from Jileda district in state Haryana. Today I got Cyprus study visa, so thank you AVM Global. गुड इवनिंग एवरीवन, दीपक दिस साइड फ्रॉम AVM ग्लोबल चंडीगढ़। आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अमनदीप जी को, जिन्होंने अपना वीजा AVM ग्लोबल से लगवाया था एंड विद इन टाइम फ्रेम हमने इनका वीजा निकाल के दिया है। इससे पहले इन्होंने काफी जगह एजेंट्स के साथ डील किया बट रिफ्यूजल सी मिला। फाइनली इन्होंने राइट वे चूज किया AVM ग्लोबल का एंड मैं आज काफी खुश हूँ इनका वीजा हैंड ओवर करते हुए। अमनदीप जी, आपका वीजा, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं बहुत शहर तो बिलोंग करदा। मैं 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, AVM ਗਲੋਬਲ ਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ऑलराइट, अभी खुश हो आप? पेमेंट आपकी सारी वीजा के बाद की? पेमेंट वीजा के बाद की। राइट, थैंक यू अमनदीप जी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ AVM ਗਲੋਬਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਚ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ BSc ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BSc ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਪ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ। ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ। ਸੁਸ਼ੀਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਰਿਹਾ AVM ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। थैंक यू सर, मैं पूरी AVM ग्लोबल टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा सपना था भी मैं न्यूजीलैंड जाके पढ़ाई करूँ। 2 महीने के अंदर मेरा जो स्टडी वीजा न्यूजीलैंड का तो अप्रूवल हो चुका। 2 फरवरी को मेरी फाइल लॉगिन हुई थी, 29 मार्च को मैंने मेरा वीजा मिला। जो फंड शो करवाने का तरीका भी सर ने बताया भी कैसे शो करवा सकते, क्योंकि जो